हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने एक स्टॉक में सिर्फ 10 डेज में 55% मूव कैप्चर किया। क्या उस ट्रेड के पीछे मेरी साइकोलॉजी थी, बाइंग सेलिंग मैंने कहाँ करी, क्यों करी, ये स्टॉक मुझे कैसे मिला। ठीक है, एक पूरी आपको एक रूल बेस्ड सिस्टमेटिक अप्रोच मिलेगी कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसे आपके ट्रेडिंग रूल्स होते हैं। वीडियो को पूरे एंड तक देखना। अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, स्पेशली आईपीओस पे लर्निंग मिलेगी। ठीक है, सेटअप्स क्या होते हैं, देन एक स्ट्रैटेजी क्या होती है, देन आप रूल्स कैसे डिफाइन करते हो। हर बार की तरह मैं ये वीडियो में ये 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले कि ये स्टॉक मुझे मिला कैसे, देन उसके बाद मैंने स्टॉक को क्यों बाई किया, रीज़न क्या थे मेरे बाई करने के, देन इस स्टॉक को मैंने कहाँ पे बाई किया, देन लास्ट हम देखेंगे कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने इसको कहाँ पे सेल किया एंड क्यों सेल किया। ठीक है, पूरी ट्रेड साइकोलॉजी आपको पता चल जाएगी। वीडियो को पूरे एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप गैस करो कि मैंने स्टॉक को कहाँ पे बाय किया होगा। ये पूरे मूव के पहले मैंने इसको बाय किया था एंड एक रीटेस्ट पे बाय किया था। ठीक है, आप गैस करो कि मैंने इसको कहाँ पे बाय किया। एंड अगर आपका गैस सही होता है, वीडियो के एंड तक अगर आप देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ बाय सेल किया है। देन मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका गैस सही था कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक मेरे को मिला कैसे, उसके बाद हम बाइंग सेलिंग पे जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक आईपीओ मेन की वॉच लिस्ट बनी हुई है जिसमें मेरे पास सारे आईपीओ के स्टॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली मेरी आईपीओ की लिस्ट है जिसमें अगस्त, जुलाई, जून, मई, तो मैंने ऐसे मंथली वाइज लिस्ट बना रखी है पूरे आईपीओ की। जैसे जैसे न्यू आईपीओ आते हैं मैं इसमें ऐड करता रहता हूँ। देन मैं इसको डेली स्कैन करता हूँ। वो मैं आगे आपको क्यों बताऊँगा कि मैं इसको डेली स्कैन करता हूँ, इवन इन वीक मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट बेकार है तो भी मैं इसको स्कैन करता हूँ। तो ऐसे मैंने ये मंथली लिस्ट बना रखी है। ये वॉच लिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि यूट्यूब की ऑडियंस मेरी लर्निंग में इंटरेस्टेड है। तो जो लर्निंग में इंटरेस्टेड है उसको मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ फ्री रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपके पास मान लो ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लान नहीं है या आपको वॉच लिस्ट से फाइंड नहीं करना, तो यहाँ पे मेरे पास एक स्कैनर भी है जिसमें वही स्टॉक्स आएंगे जो अभी पास्ट 2 ईयर्स में लिस्ट हुए हैं। ठीक है, 2 ईयर से पहले वाले नहीं आएंगे। तो इसमें रिसेंट आईपीओ स्टॉक्स ही आते हैं जो 2 साल में लिस्ट हुए अभी रिसेंटली। यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे 250 अराउंड। ठीक है, तो आप ये स्कैनर भी जाके रन कर सकते हो। इस स्कैनर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसमें और फिल्टर्स भी लगा सकते हो अपने हिसाब से, लिक्विडिटी, ईएमएस। ठीक है, वो मैं अपनी ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आपको फिल्टर्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ डिड आई फाइंड दिस स्टॉक। तो वो मैंने आपको बता दिया कि मैं अपनी ये पूरी मेन वॉच लिस्ट स्कैन करता हूँ डेली। ठीक है, इसमें ज़्यादा स्टॉक्स नहीं, 100-200 स्टॉक्स ऑन एन एवरेज मैं देख लेता हूँ इसमें। ठीक है, एंड जिसमें मेरा सेटअप होता है वही मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो बहुत जल्दी जल्दी स्कैन हो जाता है मेरे लिए क्योंकि मेरे पास मेरा सेटअप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाई डिड आई बाई दिस स्टॉक। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वेयर डिड आई बाई दिस स्टॉक एंड वाई डिड आई बाई दिस स्टॉक। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कहाँ पे बाई किया। हम इसको रिप्ले कर लेते हैं। मैंने स्टॉक को इस दिन बाई किया था। ठीक है, और क्यों बाई किया था वो सब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आया था जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, इस दिन मैंने क्यों बाई नहीं किया, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे एक ही रीज़न है जो मैं आपकी हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में हर अर्निंग सीजन में बोलता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस दिन ये स्टॉक में अर्निंग थी। तो मैंने इस स्टॉक को इस दिन अवॉइड किया क्योंकि नेक्स्ट डे ही अर्निंग है। तो मैं इसको क्यों बाई करूँगा, मेरे पास प्रॉफिट कुशन भी नहीं होगा कुछ। ठीक है, एंड स्टॉक वीक भी क्लोज हुआ, अगर मेरे पास होता भी तो भी मैं एग्जिट कर देता। ठीक है, अर्निंग्स आई तो इसलिए मैंने स्टॉक को यहाँ पे बाई नहीं किया। वो मैंने आपको बता दिया क्यों बाई नहीं किया, वरना यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा बाई पॉइंट था। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने मिस किया क्योंकि अर्निंग्स थी स्टॉक में नेक्स्ट डे, एंड अर्निंग्स पे कुछ भी हो सकता है। तो हमें गैम्बलिंग नहीं करनी, हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मैं अर्निंग से 1-2 दिन पहले नहीं लेता कोई भी स्टॉक को। देन अर्निंग्स आई स्टॉक में, क्या हुआ, ये गैप डाउन हुआ। ठीक है, प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ था एंड ओपन यहाँ है। तो ये गैप डाउन हुआ, बट क्या क्या हुआ, एकदम गैप डाउन इज इक्वल्स टू लो बन गया। डे लो जो था उसका वो गैप डाउन वाला ही लो था, मतलब मॉर्निंग का जो लो था वही इसमें लो बन गया। ठीक है, एंड वहीं पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया एंड उसके बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं दिखाई नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्या किया स्टॉक ने, इनसाइड बार बना दी। ठीक है, इनसाइड बार बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है आईपीओज में एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ जो कि इसमें था इनसाइड बार मेरा, क्योंकि मेरे मेजॉरिटी ऑफ द सेटअप्स में इनसाइड बार होती है। ठीक है, मैं इनसाइड बार क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा आता है। ठीक है, या तो ये प्रीवियस डे लो या फिर डे लो, स्टॉप लॉस भी छोटा आता है, वॉलेटिलिटी भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। वॉल्यूम ड्राइव भी आपको दिख रहा होगा, कंपैरेटिवली नीचे जा रही है वॉल्यूम्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ड्राइव भी थी। उसके बाद ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे ही इनसाइड बार बनी है इसमें। डैट मीन्स यहाँ से अब एक बाइंग आ सकती है क्योंकि स्टॉक ने क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, बट कोई भी उसमें सेलिंग नहीं आई। ठीक है, फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई एंड उस स्टॉक का उस दिन का लो भी ब्रेक नहीं हुआ।
ये मेरा फर्स्ट रीज़न था इनसाइड बार का। अब इनसाइड बार क्यों इंपॉर्टेंट होती है आईपीओस के लिए, वो मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा बहुत अच्छे, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि इनसाइड बार्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है आईपीओस में। सेकंड रीज़न क्या था, एच अगर आपको नीचे दिख रहा होगा तो ठीक है, पर्पल कलर की, डैट मीन्स आईपीओ डे से भी ज़्यादा वॉल्यूम आया है इसमें, ठीक है। आईपीओ डे के दिन कितना था आपको दिख रहा होगा, 6.45 मिलियन। देन इस दिन जब ब्रेकआउट हुआ तब इसमें कितनी वॉल्यूम आई, 6.7 मिलियन ऑलमोस्ट। डैट मीन्स आईपीओ डे से भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर आप जितने भी बहुत सारे आईपीओ ला के देखोगे, 100 200, उसमें से कुछ ही स्टॉक्स, मैं आपको बताया हूँ, 100 200 में से 5 या 10 स्टॉक्स ही मिलेंगे जिनमें इतनी जल्दी आईपीओ डे से ज़्यादा वॉल्यूम्स आ जाए, ठीक है, एचवीई आ जाए। अभी तो रिसेंटली कुछ स्टॉक्स में बनी है, बट बहुत रेयरली होता है ऐसा कि जो आईपीओ डे की वॉल्यूम होती है, जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ है उसके बाद इंस्टेंटली इतनी जल्दी न्यू एचवीई आना, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, आईपीओ डे से भी ज़्यादा वॉल्यूम, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लॉक डील्स वगैरह फर्स्ट डे ही हो जाती है। बट न्यू एच वी ए आना इन एन आई पी ओ इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि अभी बहुत कम होता है। रिसेंटली फिर भी थोड़ा सा हुआ है, बट उससे पहले तो बहुत कम होता था। तो सेकंड मेरा सबसे बिगेस्ट रीज़न ये था कि एच वी ए आई एस में, डैट मीन्स बड़े इंस्टीट्यूशंस ने एक्यूमुलेट किया है स्टॉक को, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, बट मैंने नहीं लिया फोमो में आके, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, फोमो में आके नहीं लेना। रूल्स क्या बोलते हैं कि अर्निंग्स है तो मैं नहीं लूँगा। इवन एच वी आई ब्रेकआउट अच्छा था, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट इनसाइड बार थी, बट फिर भी मैंने नहीं लिया, मैंने वेट किया। अब लकीली क्या हुआ इसमें, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो आप, उसके बाद इनसाइड बार बनी, एच वी ई भी है इसमें। एंड आईपीओ में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना होता, या तो ब्रेकआउट ढूंढो या ब्रेकआउट रीटेस्ट ढूंढो, उसके साथ आपको वॉल्यूम्स मिल रही है, उसके साथ आपको इनसाइड बार मिल रही है, उसके बाद आपको वॉल्यूम ड्राइव मिल रहा है, उसके बाद ये सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड है ये स्टॉक, एंड पावर सेक्टर से भी आई गेस। एंड पावर सेक्टर इस टाइम पे आप जाके देख सकते हो, रिलायंस पावर, जेपी पावर बहुत अच्छा कर रहे थे। तो पावर सेक्टर एक कहीं ना कहीं इसमें ट्रिगर भी था, अर्निंग्स ट्रिगर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अर्निंग्स उतनी कहाँ से थी, मैंने देखी नहीं थी, अभी मैं जाके देख लेता हूँ आपके सामने ही। मैं सिर्फ चार्ट पे देख के समझ जाता हूँ कि अर्निंग्स कैसी आई है, ठीक है। गैप डाउन हुआ बट कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई, तो अर्निंग्स आई गेस म्यूटेड ही होगी, ठीक है। तो अगर अभी हम देख लेते हैं एक बार, तो इसकी अर्निंग्स आई गेस ये वाला क्वार्टर था तो कोई ज़्यादा अर्निंग्स खास थी नहीं, फ्लैट ही अर्निंग, जो मैंने बोला म्यूटेड अर्निंग्स थी, इसलिए स्टॉक गैप डाउन हुआ, बट उसके बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई। डैट मीन्स अर्निंग इतनी भी बेकार भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि स्टॉक में न्यू एच आई है तो रेडार पे रखना था, इनसाइड बार बनी। अब मैंने क्या किया, इस दिन जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने वाली थी, लकीली मैंने इसको एंड ऑफ डे पे देख लिया था। पहले मेरा इसका प्लान नहीं था लेने का, बट मैंने इसको एंड ऑफ डे पे देखा, अराउंड क्लोजिंग के टाइम पे 3 बजे के बाद, कि स्टॉक में इनसाइड बार बन रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली इन एन एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन एंट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि मेरा इसमें कॉन्फिडेंस था। तो मैंने इसमें एंटीसिपेशन एंट्री ली थी 134 पे, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा मेरे ट्रेड का, ठीक है। तो मैं जस्ट ट्रांसपेरेंसी के लिए डाल रहा हूँ, कोई शो ऑफ के लिए नहीं डाल रहा है, इसलिए मैं आपको क्वांटिटी वगैरह उस पर नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा दूंगा। तो 134 की मेरी एंट्री थी, उस दिन स्टॉक थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ था, बट मैंने अराउंड 134 पे एंट्री ली थी, एंड स्टॉप लॉस मेरा था प्रीवियस डे लो का, ठीक है, जो कि मेरा हर एक स्टॉक में होता है। कभी कभी स्टॉक्स में डे लो भी होता है, बट इसमें मैंने सेफ साइड के लिए प्रीवियस डे लो लिया था, जो कि अराउंड 5.6% आ रहा था, ठीक है। प्रीवियस डे लो स्टॉप लॉस था मेरा ये वाला, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहीं से डिमांड किक इन हुई थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ही लो को स्टॉक ने होल्ड भी किया था, एंड यहाँ से डिमांड भी आई थी, एंड देन उसके बाद इनसाइड बार बनी थी। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी, स्टॉप लॉस मेरा प्रीवियस डे लो रहता है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में। तो मैंने यहीं पे रूल फॉलो किया, क्योंकि मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। उसके बाद अब सेलिंग के लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची थी सेलिंग के लिए, या तो मुझे पैराबोलिक मूव मिले, ठीक है, मैं यहीं से आपको बार 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 दिखाऊंगा, या तो मुझे पैराबोलिक मूव मिले, क्योंकि आईपीओस बड़ा मूव देते हैं हमेशा, ठीक है, क्विक और क्लीन एंड बड़ा मूव देते हैं। तो या तो मुझे पैराबोलिक मूव मिले, पैराबोलिक का मतलब बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक 1 2 दिन में ही 20 30% बढ़ जाए, या फिर मैं ट्रेलिंग करूँगा ईएमएस से, ठीक है। या तो मैं सेल इनटू स्ट्रेंथ करूँगा या मैं सेल इनटू वीकनेस करूँगा। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप मेरी टारगेट्स वाली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने आपको बता रखा है आपको कैसे स्टॉक के टारगेट फाइंड करने हैं, कैसे आपको सेल करना है, कैसे आपको सेल इनटू वीकनेस सेल इनटू स्ट्रेंथ करना है। तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने क्या सोचा था, या तो सेल इनटू स्ट्रेंथ करूँगा पैराबोलिक मूव पे, या तो सेल इनटू वीकनेस करूँगा जब ईएमए ब्रेक होगी। मैं 10 ईएमए से ट्रेल कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारी 10 ईएमए है येलो वाली, तो जस्ट मैं इसको 10 ईएमए से ट्रेल कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते क्या हुआ। नेक्स्ट दिन स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, जो कि मैं एंटिसिपेट कर भी रहा था। दैन उसके बाद रिवर्स हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो
उसके बाद स्टॉक ने बहुत बड़ा स्कॉट किया। अब मैं आपको इस दिन दिखाता हूँ ट्रेड में हुआ क्या था स्टॉक में। सबसे पहले एक सेकंड में यहाँ पे सेशन ब्रेक ऑन कर लेता हूँ, सो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट डे है 30 जून को। आप देखो हुआ क्या। सबसे पहले स्टॉक ऊपर जाता है कितना, 7 ऑलमोस्ट 8%, ठीक है, 7.6%। उसके बाद क्या करता है स्टॉक, उसके बाद पूरा नीचे आ जाता है। टॉप से अप्रॉक्सीमेटली 10% स्टॉक नीचे आया है। बट क्या अगर आप बिगनर होगा, कोई भी बिगनर होगा, तो वो डर, उसको फियर आएगा, तो वो फियर के चलते सेल कर देगा स्टॉक को। बट हमें क्या करना है, रूल्स फॉलो करने हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला कि आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे जाके आपको डिसीजन नहीं लेना, आपको डेली पे डिसीजन लेना है, क्योंकि आपने डेली पे ट्रेड लिया। ठीक है, सो इस दिन ये स्टॉक रिवर्स हुआ, बट हमें क्या देखनी है, हमेशा मैंने अपनी ट्रेलिंग ईएमए वाली वीडियो में भी बताया है, ठीक है, कैंडलस्टिक वाली वीडियो में भी बताया है कि आपको फॉलो थ्रू सेलिंग देखनी है, क्या इसके बाद और सेलिंग आती है कि नहीं। उसके बाद अगर आ भी रही है तो यहाँ पे हमारी 10 EMA है, हमने हमारा रूल क्या है, या तो 10 EMA ट्रेल करेंगे या सेल इनटू स्ट्रेंथ करेंगे। ठीक है, जब ऊपर जाएगा, तो जब ये 10 EMA ब्रेक होगी तब मैं सेल करूँगा, ये हमें डर के सेल नहीं करना। ठीक है, उस टाइम मार्केट थोड़ा बहुत वीक भी था, तो वॉलेटाइल भी था स्टॉक भी एंड मार्केट भी, सो इसलिए ये पूरा रिवर्स हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो, इसके बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, ये स्टॉक का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ, स्टॉक ने अपने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये 10% गिरा था इस दिन स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट डे पे ही इसका हाई ब्रेक करना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप कोई भी स्टॉक देखोगे, इतनी नेगेटिव कैंडल 10% गिर के नेक्स्ट डे ही उसका हाई ब्रेक कर दे, बहुत रेयरली होता है। सो यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, 10 EMA के भी ऊपर है, तो मैं इसको क्यों सेल करूँ, मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है सेल करने का। तो इसके बाद मैंने इसको चलते रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल बनी, बट क्या नेगेटिव कैंडल देख के हमें डर के सेल कर देना है, नहीं। फॉलो थ्रू सेलिंग देखनी है, आई, ठीक है, फॉलो थ्रू सेलिंग। अब हमें क्या देखना है, 10 EMA के नीचे क्लोज हुआ तो हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ट्रेड तो रिस्क फ्री हो ही चुका है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, देन इसका भी हाई ब्रेक कर दिया, तो मैंने स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी कॉस्ट पे कर दिया था 134 पे ही। ठीक है, सर नेक्स्ट डे देखो, 10 EMA अगर आप ट्रेल करते हैं, यहाँ डर के बेच देते आप, यहाँ पे भी टॉप से कितना गिरा है, ये आपको छोटा दिख रहा होगा, बट ऑलमोस्ट 10% गिरा है वापस। तो ट्रेडिंग ईजी नहीं है अगर आपके पास रूल्स नहीं है, तो आप कहीं भी रैंडम ट्रेड्स रैंडम डिसीजन लोगे। 10 EMA के ऊपर है अभी भी, हमने सेल नहीं किया। उसके बाद देखो, अब इसको बोलते हैं पैराबॉलिक मूव, ये है 20% अपर सर्किट। ठीक है, 20% अपर सर्किट, डैट मीन्स पैराबॉलिक हो गया स्टॉक। अब जिस दिन अपर सर्किट लगता है मैं उस दिन सेल नहीं करता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट डे मैं वेट करता हूँ फर्स्ट 5 मिनट्स का, देन नेक्स्ट डे मैंने इसको सेल कर दिया था अराउंड 208। ठीक है, सो नेक्स्ट डे 208 कितना मूव मिला, ये इसको मैं फ्री का मूव बोलता हूँ जब भी स्टॉक में सर्किट लगता है। ठीक है, इतनी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ नेक्स्ट डे 6% मुझे और मिल गया। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको इस दिन नहीं बेचा था। अब यहाँ पे मैंने क्यों बेचा, क्योंकि ये स्टॉक पैराबॉलिक हो गया था एंड इस टाइम मार्केट भी थोड़ा वीक था। ठीक है, मार्केट में फॉलो थ्रू मूव्स नहीं आ रहे थे, ब्रेकआउट्स के बाद फॉलो बाइंग नहीं आ रही थी, जैसे इसने भी बहुत स्ट्रगल किया ऊपर जाने को, बट क्योंकि वॉल्यूम एक्शन इसमें बहुत अच्छा था, फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आ रही थी, मैंने इसको होल्ड किया। मैंने यहाँ पे पैराबॉलिक मूव मिला तो मैंने इसको सेल इनटू स्ट्रेंथ कर दिया, जो कि मैंने सोचा था, या तो सेल इनटू वीकनेस करूँगा या सेल इनटू पैराबॉलिक मूव सेल इनटू स्ट्रेंथ करूँगा, तो यहाँ पे वही हुआ। ठीक है, सो इस रीज़न से मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ स्टॉक में वो भी देख लेते हैं एक बार। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, बट अगर हम ट्रेल करते हैं 10 EMA तो अराउंड हमारा यहीं पे एग्जिट होता, मेरा भी अराउंड यहीं एग्जिट हुआ है, तो ये टाइम बच गया। थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर भी गया 10-15%, बट EMA ट्रेलिंग से अगर हम करते हैं तो यहीं पे ही हमारा एग्जिट होता है। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी वहीं एग्जिट किया। तो पैराबॉलिक मूव जब स्टॉक में आ जाते हैं तो स्टॉक को रेस्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ऊपर नीचे करके फिर साइडवेज ही हो गया। ठीक है, उसके बाद तो अर्निंग्स आई, अभी बेस फॉर्मेशन में ही है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी मूव दे चुका है। सो ये रीज़न था मेरा इस स्टॉक को बाई करने का। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, कैसे स्टॉक मिला, फिर मैंने इसको कहाँ बाई किया, क्यों बाई किया एंड कहाँ पे सेल किया एंड उसके पीछे रीज़न क्या थे। तो अब आप देखोगे मेरी एंट्री में रूल्स थे, ठीक है, कि मेरे को इनसाइड बार मिली, छोटा स्टॉप लॉस मिला, मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, उसके बाद कन्फर्मेशंस भी थे बहुत सारे। उसके बाद एग्जिट में भी मेरे पास रूल्स थे, तो ऐसे आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको क्यों बोल रहा था कि इनसाइड बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एट इंपॉर्टेंट जोन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन्स क्या हो सकते हैं, या तो ब्रेकआउट के पास इनसाइड बार बननी चाहिए, ठीक है, या तो कोई पुल बैक बन रहा है, ठीक है, या तो कोई ईएमएस के पास या कोई बेस के पास या फिर ब्रेकआउट के पास। उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे क्रिजैक था, क्रिजैक में कहाँ इनसाइड बार बनी, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के अराउंड। ठीक है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था एंड ब्रेकआउट के लिए स्टॉक रेडी था, यहाँ पे इनसाइड बार बनी एंड अभी ये स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। ईवीजीएनजी में क्या हुआ देखो, यहाँ पे इनसाइड बार बनी थी, इसमें रिसेंटली एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेस के हाइस के पास रेजिस्टेंस के पास जब ब्रेकआउट के लिए स्टॉक रेडी था, इनसाइड बार बनी एंड यहाँ पे ईएमए ट्रेल करते तो अच्छा मूव मिल जाता। ठीक है,
उसके बाद वारी एनर्जी में तो इतनी एजेंसी थी। बहुत बार स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक लिस्ट होता है एंड इनसाइड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो इनसाइड बार्स है एंड उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं गरुड़ा। गरुड़ा में देखो बिल्कुल बेस के हाइस के पास इनसाइड बार बनी एंड स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ क्लीन 22% का मूव दे दिया था। उसके बाद मार्केट ही गिर गया था, इसलिए ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद जिनका में देखो, जो हमने ब्रेकआउट रीटेस्ट काइंड ऑफ देखा, इसमें भी वैसा ही था जो हमने प्रोस्टम में किया। ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एंड उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, कॉन्टिन्यूएशन बेस बनाया। कॉन्टिन्यूएशन बेस में ये सारी इनसाइड बार्स है, ठीक है, एंड उसके बाद एक और इनसाइड बार, वॉल्यूम ड्राई अप, ठीक है। तो इनसाइड बार बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड उसके बाद इस स्टॉक में इस दिन तो 20% अपर सर्किट था एंड ऑलमोस्ट 44% टर्न दिया। सो इसलिए मैंने आपको बोला कि इनसाइड बार्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आईपीओज़ में एंड बाकी स्टॉक्स में भी होती है, बट आईपीओज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको लो रिस्क एंट्री भी मिल जाती है एंड वहाँ से स्टॉक अगर अच्छा है तो बहुत क्लीन मूव दे देता है एंड क्विक मूव दे देता है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं अपना लाइव मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच।